हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th आरबीएससी का स्टैटिक्स यानी कि 17 चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में है। सीबीएसई में इसका नाम है स्टैटिक्स है और आरबीएससी में इसका नाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसमें आपके तीन बातें हैं, तीन टॉपिक हैं, मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। मीन, मीडियन, मोड और क्या होता है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। ये आरबीएससी का चैप्टर ले रहा हूँ मैं, इसको सीबीएसई में भी है और आरबीएससी में भी, दोनों में है। तो जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो भी इसको पढ़ के समझ के कर सकते हैं और आरबीएससी एक्सरसाइज की पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो मीन का मतलब क्या होता है, जैसे एवरेज, जैसे कोई कुछ नंबर दे रखे हैं, उनका एवरेज जो निकालना वो मीन कहलाता है। जैसे 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का मतलब क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू, एक्स बार का मतलब मीन, यानी कि 7 + 2 + 8 + 3 + 6 + 5 + 4 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यह आया 8 और 2 10, 7 और 3 30, 35 अपॉन 7, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। तो x बार = 5, यानी कि कहने का मतलब जो मीन है हमारा वो एक तरह का एवरेज होता है। किसी भी संख्या का, किसी कोई नंबर्स आपको दे रखे हैं, उसका मीन निकालना है। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड एवरेज। मीडियन का मतलब क्या होता है, देखो मीडियन का मतलब मिड पॉइंट या मिड नंबर, मिडिल नंबर या बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट। अब इसमें क्या है, जैसे कोई यही वाला क्वेश्चन है, जैसे 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, ये क्वेश्चन है जैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जमाएंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप खुद सोचो कि मैं इसको ऐसे लूँगा तो इसमें बीच का नंबर कुछ भी हो सकता है। कभी मैं संख्या बदल दूँ, इसके नंबर बदल दूँ, तो अभी जैसे 3 है बीच का नंबर, यानी कि मिड पॉइंट, मिडल नंबर इसका क्या 3 है, तो इसका मीडियन क्या हो गया आपका 3 हो गया। पर ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में इसको आपको जमाना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसमें बीच का नंबर कौन सा है, देखो ये 3 गए और ये 3 इधर के गए, ये 3 इधर, ये बीच का नंबर ये हो गया। तो इसका मीडियन क्या हो गया हमारा 5। क्लियर हो गई बात आपके। अब मान लिया जैसे ये तो ऑड नंबर था, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर थे, ऑड थे। अगर मान लिया ये इवन नंबर होते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, यही वाला, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ मैं, जैसे 7, 2, 8, 3, 6, फिर 6, फिर 5, फिर ये 4, मतलब एक नंबर मैंने बढ़ा दिया अपनी मर्जी से इसके अंदर। तो तरीका वही है इसका, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इसके अंदर 3 यहाँ से हटाए मैंने, देखो ये 3 हटाए यहाँ से और 3 यहाँ से हटाए। तो बीच के 2 नंबर कौन से बन रहे हैं आपके, ये मिड पॉइंट होता है, मिडिल नंबर होता है इसका मतलब ये। तो इसका मीडियन क्या होगा हमारे, मीडियन होगा 5 + 6 अपॉन 2, यानी कि 11 अपॉन 2, यानी कि 5.5। ये इसका आंसर। वाला ये जो एक्सरसाइज में आपको जो समझाने जा रहा हूँ, ये एक मोटे रूप में समझा रहा हूँ इसको मैं आपको मोटे रूप में समझा रहा हूँ कि ये मीन, मीडियन और ये मोड क्या है। मतलब अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आए उनको कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे मान लिया यही क्वेश्चन है आपका मोड के लिए। मोड का मतलब होता है मेजॉरिटी। जैसे मान लिया एक क्लास है, एक क्लास में 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है, लड़कों की ज़्यादा है। इसका मोड क्या हुआ, बॉयज़ हुआ, उसका मोड क्या हुआ, बॉयज़ हुआ। तो वही कहानी इसके अंदर है। जैसे
मतलब 2 3 3 4 2 4 6 6 2 2 3 4 2 6। अब इसका मोड देखो, इसमें देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, ये 6 1 2 3। तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वही उसका मोड कहलाता है। मोड का मतलब मेजॉरिटी, मोड का मतलब मेजॉरिटी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार है ये उसी की मतलब हमारे उसका मोड कहलाता है। यानी कि 2 सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसका मोड क्या हो गया हमारे 2। कोई दिक्कत? तो मतलब मैंने क्या बताया आपको कि मीन है आपका, यानी कि कोई नंबर दे रखे हैं तो उसको सबसे पहले उनका टोटल करो, और टोटल में जितने नंबर आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का इसके अंदर आप डिवाइड कर दो, तो ये इस तरह से आपका मीन निकल जाता है। मीडियन का मतलब होता है बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले जो भी नंबर दे रहे हैं उसको आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। अगर आपका जमा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं जमा हुआ है तो आप उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, और जमाने के बाद उसका बीच का पॉइंट देख लो, मिड पॉइंट देख लो, वो आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर ये तो ऑड नंबर था, इसमें तुरंत मिड पॉइंट मिल गया, पर यहाँ मिल नहीं रहा था तो हमने कहा बीच के 2 पॉइंट देख लिए कौन से हैं, उन दोनों पॉइंटों को 2 प्लस करा और उसमें 2 का डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मोड का मतलब मेजॉरिटी है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार है। इसमें ये नहीं है कि मोड का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है, अब जिसमें सबसे बड़ी संख्या तो 6 है, तो इसका मतलब वो मोड 6 नहीं होगा। मोड ये है कि जो सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है, वो क्लियर हो गई बात आपके। अब इसको जब हम इन सवालों को समझेंगे तो ये क्वेश्चन तो इसी टाइप के रहेंगे, ये भी इस टाइप के रहेंगे, पर इसमें क्या है कि मीडियन को जब करते समय इनमें इसको डायरेक्ट नहीं करके एक फॉर्मूला लगेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब यही है इसका, पर इसको फॉर्मूले से करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसी क्रम में आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे कोई नंबर आपको दे रहे हैं, जैसे 4 6 2 3 3 2 8 4, इसकी रेंज निकालो। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज, RANG, रेंज। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेंज का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर? 8, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसके अंदर? 2। तो 8 में से 2 माइनस हुए तो कितने बचे? 6। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 17.1। मैं स्टार्टिंग से चलूँगा कि 17.1 2 3 4 इसी तरह देंगे, और इसके पार्ट आप देखते हैं ना, इसके पार्ट्स में आपको लिखा होगा कि पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में क्या क्या है, आपके कौन कौन सी एक्सरसाइजें। हो सकता है किसी में 2 एक्सरसाइज भी हो, किसी में एक ही हो, कोई बड़ी हो तो एक्सरसाइज एक ही होगी, तो आप उसको देख के आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो इसके नहीं कराऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि इसके काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा। जब कुछ क्वेश्चन जो टफ हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन मैं CBSE की बुक से भी लूँगा इसी में, तो उसमें मैं क्वेश्चन लिख दूंगा कि भैया CBSE का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। NCERT के क्वेश्चन को मैं आपको कहाँ से भी लूँगा, उसकी बुक से लूँगा या RD शर्मा से लूँगा। जो कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लगेंगे कि ये क्वेश्चन आपके इसमें भी आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको करना होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम 17.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17.1 ये वाली एक्सरसाइज, इसके मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट और थर्ड। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इसके पूरे क्वेश्चन, मतलब पूरे नहीं तो काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी हद तक आपको ये पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा, चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अब मैं देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, नंबर 1 है क्वेश्चन, फर्स्ट है कि
इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ द क्लास इन मैथ्स आर 52, ये 52 ऐसे लिखा हुआ है, अलग लिखा हुआ है, ये 52, 75, 40, 10, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52, मतलब 10 बच्चों के मैथ्स में जो नंबर हैं 52, 75, 40, 70, ये मार्क्स आपको दे रखे हैं। इसका क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। फाइंड अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें आपको इसका मीन दे रखा है, इसका मीन आपको गिवन है 4, और आपको इसमें इसकी x की वैल्यू निकाली है, यानी कि यहाँ से कोई एक नंबर गायब कर दिया उन्होंने, कोई एक नंबर आपका इन्होंने गायब कर दिया, ये वाला नंबर, इस नंबर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इन सभी नंबर को हम x बोलते हैं, इन सभी नंबर को क्या बोलते हैं हम? x। तो अर्थमेटिक मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x i का मतलब है कि ये नंबर है इनका सबका टोटल, ये सिग्मा का निशान होता है, सिग्मा कहते हैं इसका मतलब सम, टोटल। तो सिग्मा x i अपॉन स्मॉल n, स्मॉल n का मतलब है नंबर, कितने नंबर हैं, तो ये हो गया इसका 10, इन सबको प्लस करना है। सिग्मा का मतलब प्लस 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 और प्लस 52। देखो 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 10, 10 और 10 20 और ये 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 8 21 और 8 29, 29 और 11 29 और 39 40, 40 52, ये आएगा इसका 52 अपॉन 10, यानी कि 0 से 0 कट गया तो इसका आंसर क्या है? 52। मतलब बिल्कुल सिंपल मेथड है। इन सभी को प्लस किया मैंने, और प्लस करने के बाद जितने नंबर हैं उसका मैंने इसका डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गई बात आपके? क्या किया मैंने कि जितने नंबर दे रखे हैं उन सबको मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 का डिवाइड कर दिया तो 52 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखो हमारे का वो तरीका वही है, x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन सिग्मा एक्स आई अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब देखो क्या, अब इसमें x बार ये आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 4, ये जो है आपका, ये है आपका अर्थमेटिक मीन है, ये जो है ना ये है आपका अर्थमेटिक मीन। ये कह रहा है ना कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स दिस इज, ये यानी कि इसका अर्थमेटिक मीन आपको 4 दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप? 4 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का मतलब सबको प्लस कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4, इसको काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको x को काउंट करना है। अब x को प्लस कैसे होगा? देखो 4 अपॉन 1, देखो 8 और 4 12, 4 3 7 और 5 12 और 8 20, 20 5 25 और 1 26, 26 प्लस x अपॉन 8, देखो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26। अब 26 प्लस x करना, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें कि 26x कर देंगे, मतलब ये 26x कर दिया,
ये गलत। 26x का मतलब होता है कि 26x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये प्लस है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे 26 प्लस x करेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 26 प्लस x को तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 26 प्लस x इजिकल टू 8 4 जा 32। तो x इजिकल टू क्या होगा, ये इधर चला गया, तो 32 माइनस 26 कितना आंसर है 6। तो x इजिकल टू 6, ये इसका आंसर है। बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन है जो इसको मैं मन से दे रहा हूँ आपके लिए, और उसको आप खुद करने की कोशिश करना, और इससे रिलेटेड है। ये एक क्वेश्चन है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ चार इज 5, then find the value of x। मतलब if the arithmetic mean of 7 2 8 x 6 5 4 is 5, then find the value of x। इसका आंसर लिख देता हूँ मैं आपके लिए। आंसर है इसका 3। आप खुद करना इसको, और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। पहले कभी बुक में ये चला करता था, अब आजकल ये चेंज हो गया। ठीक है। अब 17.1 इस एक्सरसाइज के मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 7th और 8th। जो देखो इस एक्सरसाइज के जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे उन सभी के मैं सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन मोस्टली जिस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है कि आप पूछोगे, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अब जैसे मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन कराए थे, अभी 7th 8th है, इसके बाद 10th है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे कराने पड़ेंगे आपको। तो 7th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा है, खास बात लिखी। देखो द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, हालांकि मैं इसमें पढ़ के बताया था, लेकिन इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊँ जगह के कारण। मैं आपके इसमें लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेक्शन ए इज इन ए क्लास इज 51 किलोग्राम। तो मैंने लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 51 किलोग्राम, बात एक ही है। फिर लिखा हुआ है वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी के 35 स्टूडेंट का वेट 54 किलोग्राम है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 54 किलोग्राम। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी कि 60 स्टूडेंट का एवरेज वेट निकालना है। ये क्वेश्चन तो मैंने पूरा उतारा, पर इसको मैंने इसकी खास बात उतारी, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था तो जगह नहीं बचती इसलिए। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ आपके, ये द एवरेज वेट, देखो द एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज कितना है 51 किलोग्राम। ठीक है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका टोटल वेट निकालना, द टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, ये है आपका 51 किलोग्राम। तो 51 इंटू 25, तो ये इसका किलोग्राम हो गया। ये 25 बन जाओ 25, कैरी 5 होगा 2, 25 है जब 125, 125 और 2 127, यानी कि 1275 किलोग्राम। ठीक है। 25 से कम 25। अच्छा अब सेकंड है द एवरेज वेट, ऑफ 35 स्टूडेंट्स कितना है 54 किलोग्राम। तो द टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स का क्या होगा, 54 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई इसका तो करना पड़ेगा, देखो 54 और 35 को, 24
ये आया प्लस ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 26 27 हो गए, फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 16, 0 9 8 और 1 1890, तो 1890 किलोग्राम। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अब देखो ये इतना कर लोगे तो अब है आपका टोटल वेट ऑफ 25 प्लस 35 इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1275 प्लस 1890। इनको प्लस करो तो ये आएगा 5 और 9 7 16 11 3165 किलोग्राम। तो दोबारा प्लस कर लेना, देखेंगे 5 और 9 7 16 11 और 3। ठीक है, तो एवरेज वेट क्या होगा? एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट 3165 अपॉन 60, बस। तो ये इसका एवरेज वेट आ जाएगा। तो देखो ये आया इसका, पहले तो जीरो हटाएंगे। सबसे पहला काम किया हमारा इस जीरो को हटाने का, तो यानी कि 316.5 अपॉन 6 कर दो, इजी पड़ गया। अब क्या तरीका है, देखो 6 का डिवाइड करो, 6 5 जा 30, एक बच गया 16 होगा, 6 2 जा 12, कितने बचे 4 45 होगा, पॉइंट लग गया। 6 7 जा 42, कितने बचे 3 30 होगा, 6 5 जा 30, यानी कि 52.75 किलोग्राम ये इसका एवरेज वेट आया। मैंने क्या किया देखो, आपको दोबारा बताया था उसको मैं कि द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 51 किलोग्राम, यानी कि एवरेज वेट आपको 25 बच्चों का एवरेज वेट दे रखा है 51 किलोग्राम। तो इसका टोटल वेट निकालो 25 बच्चों का, 25 बच्चों का, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार 35 बच्चों का एवरेज वेट आपको 54 किलोग्राम है, तो 35 बच्चों का टोटल वेट कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 25 प्लस 35 यानी कि 60 बच्चों का टोटल वेट कितना हुआ, इसको और इसको, इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया, ये वाला और ये वाला नंबर दोनों को मैंने प्लस करा, तो हमारे क्या आया ये 3165। अब इसका एवरेज वेट निकालना है तो इसमें 60 का डिवाइड कर दो। तो 60 का डिवाइड, कई बच्चे क्या करते हैं 60 की टेबल बोलना चालू करते तो कर देते हैं, पर आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले जीरो को हटाना है। कभी भी ऐसा कोई नंबर हो, जैसे अगर मान लिया 62 63 हुआ तब तो ऐसा नहीं कर सकते, पर अगर लास्ट में 0 600 6000 ऐसा कुछ आ रहा हो तो सबसे पहले इन जीरो को हटा के इनमें डेसिमल लगा दो, उसके बाद आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे इसमें 60 था यानी कि 0 एक ही था, तो आपने क्या करा इसमें एक पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लग गया, फिर आपने 6 का डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 8th क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 18, यानी कि बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म या नंबर्स एक ही बात है, इजिकल टू होता है 18, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कितना होगा, 18 इंटू 5, 18 5 जा 90, बिल्कुल सेम चल रहा है। सम का मतलब टोटल, सम का मतलब टोटल। अब आता है इफ़ द वन नंबर इज रिमूव्ड, यानी कि एक नंबर हटा दिया अपन ने, अब टोटल नंबर कितने हो गए 4 हो गए, है ना। इफ़ देखो इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ जिससे आपको रहेगा, इफ़ वन नंबर इज रिमूव्ड देन टोटल नंबर्स कितने हो गए 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो गए, है ना। अगर एक नंबर रिमूव हो जाता है तो नंबर कितने बचे हमारे 4, तो एवरेज बिकम 16, तो एवरेज क्या हो जाता है इसका 16 हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द एवरेज ऑफ 5 माइनस 1 यानी कि 4 टर्म्स कितना है 16, तो सम ऑफ 4 टर्म्स कितना होगा 16 इंटू 4 यानी कि 64,
तो रिमूव्ड नंबर क्या हुआ इसका, तो रिमूव्ड नंबर आपका इसका क्या होगा, आर रिमूव्ड नंबर हो गया आपका 90 माइनस 64, 90 माइनस 64, 10 में से 4 गए 6 बचे, 8 में से 6 गए तो 2 माइनस हुई, ये इसका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई आपके कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यानी कि शुरू की 5 टर्म का एवरेज है 18, तो इसका और एक नंबर अपन ने हटा दिया इसका, तो अब कितने नंबर बचे इसके, 4 नंबर बचे, तो 4 का एवरेज 16 हो जाता है। तो ये द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 18, तो इसका लिखेंगे द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 18 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा 18 इंटू 5 यानी कि 19 हो गया। 1 नंबर इज रिमूव्ड, यानी कि अगर एक नंबर रिमूव कर दिया जाता है तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। द एवरेज ऑफ 4 टर्म, अब 4 टर्म बच गई तो उसका एवरेज कितना है 16 है, तो सम ऑफ 4 टर्म कितना होगा 16 इंटू 4 यानी कि 64 हो गया। तो रिमूव्ड नंबर क्या होगा 90 में से, यानी कि 64 माइनस कर दो 26, इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात आपके। अब देखो इसका एक क्वेश्चन है आपके 10वां क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 9th भी मैं बता दूंगा आपको। 10th क्वेश्चन, इन अ स्कूल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय इज 3000, यानी कि 5 एम्प्लॉय की जो सैलरी है एवरेज सैलरी 3000 रुपये। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद 1 एम्प्लॉय एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग बिकम्स 3200, यानी कि 3200 रुपये हो जाती है, यानी कि एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है। अब 5 एम्प्लॉय थे, 5 एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है कितनी है 3000 रुपये, उसमें से एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, तो अब बचे कितने 4, तो 5 लोगों की एवरेज सैलरी तो है 3000 और 4 लोगों की एवरेज सैलरी है 3200, यानी कि 3200 है। तो जो हटा था, जो रिटायर हुआ व्यक्ति, उसकी सैलरी बतानी है आपको 10वें क्वेश्चन में। बात 10th क्वेश्चन की चल रही है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द एवरेज सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय इज इक्वल टू 3000, द सम ऑफ 5 एम्प्लॉय, द सम सैलरी ऑफ 5, या टोटल कितना होगा, 5 को 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15000 आ जाएगा। इसी प्रकार कि 1 पर्सन इज रिटायर हो गया हमारे, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो गए। तो उसके बाद देखेंगे द एवरेज ऑफ 4 एम्प्लॉय, अब एवरेज 4 एम्प्लॉय हुए, उसकी कितना है हमारे 32 यानी कि 3200 रुपये है। तो सम क्या होगा इसका, 3200 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, हिंट दे दिया मैंने। देखो आपको बात समझ में आ रही है आपके कि 1 एवरेज ऑफ 5 एम्प्लॉय, एवरेज ऑफ 5 एम्प्लॉय इज 3000, 1 एम्प्लॉय इज रिटायर्ड, एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, देन एवरेज बिकम्स 3200 एंड 3200, यानी कि एवरेज कितना हो जाता है 3200 रुपये हो जाता है। फाइंड द सैलरी ऑफ रिटायर्ड पर्सन, यानी कि जो रिटायर्ड पर्सन हुआ उसकी सैलरी बतानी है अपने को। तो सेम प्रोसेस है इसका कि 5 के जो कर्मचारी थे, यानी कि 5 एम्प्लॉय थे, उनकी एवरेज सैलरी थी 3000 रुपये, तो 5 कर्मचारी की टोटल सैलरी कितनी हो गई आपके 3000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 15000, यानी कि 3500, मतलब 15000 हो गई। अब 1 कर्मचारी यानी कि 1 एम्प्लॉय जो था वो रिटायर हो गया, 1 एम्प्लॉय इज रिटायर्ड, सो तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो एवरेज ऑफ 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 कर्मचारी, 4 एम्प्लॉय, वो कितना आपका 3200 रुपये। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, मतलब 3200 का, यानी कि 3200 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे, तो ये आंसर आएगा कोई। तो इसमें से इस आंसर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, तो ये इस पार्ट फर्स्ट में 17.1 मैंने आपको पूरी करा दी है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको इसका, द एवरेज ऑफ 13 नंबर, देखो एवरेज ऑफ 13 नंबर्स, एक सेकेंड कहाँ गया, देखो एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 24। देखो एवरेज ऑफ 13 नंबर, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एवरेज ऑफ 13 नंबर इज इक्वल टू कितना 24। इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, यानी कि 3 हर नंबर में प्लस किया जाए, तो यानी कि एवरेज में ही प्लस कर दो,
बात समझ आई आपके कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 24 इफ़ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर 3 हर नंबर में ऐड किया जाए, व्हाट विल बी द चेंज इन न्यू मीन, तो इसका नया मीन क्या होगा, इसका नया एवरेज क्या होगा, मीन का मतलब एवरेज, तो नया एवरेज आपका क्या होगा। तो इफ हाँ 3 इज एडेड टू, हाँ इफ 3 इज एडेड टू ईच, है ना, सो न्यू मीन क्या होगा, मीन बोल दो या इसका एवरेज बोल दो, भाई हर नंबर में जोड़ रहा है तो एवरेज नहीं जोड़ दो इसको डायरेक्टली, तो इसका एवरेज क्या होगा, यानी कि 24 + 3 यानी कि 27। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9th क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने 9th लिखा है, 17.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैंने आपको 7th क्वेश्चन करा दिया, इसका 8th करा दिया, 10वां क्वेश्चन 10th क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया, और 9th क्वेश्चन लिख दिया, और शुरू का मैंने एक तो फर्स्ट क्वेश्चन कराया आपको उसका, और एक थर्ड क्वेश्चन कराया, और एक क्वेश्चन मैंने आपको मन से भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप इसके 17.1 एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह कर लोगे। तो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के 17.2 एक्सरसाइज को करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल मैथ्स बाय मैजिक को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।